आइए कुछ एंगल का मान हमें याद करना होगा, उसका वैल्यू याद करना होगा, और ये कौन कौन एंगल हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, उसको हम ध्यान में देंगे। देखिए हमारे पास एंगल दिया हुआ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आइए साइन है, साइन एक जगह पर हम क्या रखेंगे 0 डिग्री, एक जगह पर 0 डिग्री रखेंगे तो जीरो हमारा वैल्यू होगा। साइन 30 डिग्री रखेंगे तो 1/√2 आएगा। साइन 45 डिग्री रखेंगे तो 1/√2 होगा। और साइन 60 डिग्री रखेंगे तो हमारे पास √3/2 हो जाएगा। अगर 90 डिग्री रखते हैं तो हमारे पास 1 हो जाएगा। अब आइए इस कॉस में, कॉस में क्या होता है, साइन के अपोजिट, साइन में बढ़ते जाता है तो कॉस में घटते जाता है, नहीं सेम फॉर्मूला हो जाता है। नहीं साइन जैसे कि देखिए कॉस जीरो है, कॉस जीरो का मान क्या है हमारे पास है 1, कॉस 0 डिग्री का मान क्या है 1 है। कॉस 30 डिग्री रखते तो √3/2, कॉस 45 डिग्री रखते हैं तो 1/√2, और कॉस 60 डिग्री रहते हैं तो 1/2, और कॉस 90 रखते हैं तो 0। यानी हम एक चीज़ इसमें कह सकते हैं क्या, इसमें यह कह सकते हैं कि कॉस 0 डिग्री इक्वल टू कॉस साइन 90 डिग्री, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री, और साइन 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री हम कह सकते हैं। अब आइए देखिए टेन में, टेन में अगर टेन जीरो का मान क्या होता है, टेन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा। टेन 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। और टेन 60 डिग्री का मान क्या होगा √3 हो जाएगा। और टेन 90 का मान क्या होगा नॉट डिफाइन, यानी उसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अब आइए कॉसेक में, कॉसेक में ये कॉसेक जीरो जब रखते हैं तो नॉट डिफाइन कर सकते हैं। और नॉट डिफाइन कहने का मतलब 1 बाई कॉसेक, कॉसेक को अगर रखते हैं तो अगर 1/0 रखते हैं तो क्या इसका मान हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। देखिए 1/0 रखेंगे तो इसका कोई हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसीलिए हम नॉट डिफाइन करेंगे। तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 हो जाएगा, कॉसेक 45 डिग्री का 2 हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री का 2/√3 होगा, और cos 90 का 1। एक चीज़ और, अगर साइन थीटा, साइन का एंगल पूरा मालूम हो जाता है तो कॉसेक अपने आप याद हो जाएगा। अगर देखिए साइन का क्या होता है, कॉसेक उसका अपोजिट हो जाता है। देखिए फार्मूला हमने कुछ, फार्मूले में हम कुछ बताएंगे आगे। सेक जीरो का मान 1 होता है, सेक 30 डिग्री का √2/√3 होता है, सेक 45 डिग्री का √2 होता है, कॉस सेक 60 डिग्री का 2 होता है, और सेक 90 का नॉट डिफाइन होता है। चलिए आगे कॉट में आइए, कॉट 0 डिग्री का नॉट डिफाइन होता है, कॉट 30 डिग्री का √3 होता है, कॉट 45 डिग्री का 1 होता है, कॉट 60 डिग्री का क्या आता है 1/√3, या कॉस 0 डिग्री का, सॉरी 90 डिग्री का क्या आता है 0। अब देखिए हमने अभी बोला था कि अगर साइन का मान मालूम होगा तो कॉसेक का कैसे मालूम होगा। देखिए अगर हम वह साइन थीटा का मालूम है हमारे पास तो 1/कॉसेक थीटा फार्मूला होता है, क्या आता है 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/साइन थीटा। साइन थीटा का मान हमारे पास 30 डिग्री है, ठीक है 30 डिग्री। अगर साइन 30 का 30 डिग्री मालूम है तो साइन 130 डिग्री का यहाँ पर लिखेंगे 1/साइन 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री इक्वल टू, तो साइन 30 डिग्री का कितना होता है 1/2 होता है, 1/1/2। जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा 2/1, तो 2/1 हम क्या है 1 से अगर डिवाइड देते तो क्या हमारे पास आता है 2 आता है। यानी कॉसेक 30 का मान यहाँ पर देखिए क्या है 2 है, तो इसका मतलब अगर साइन को याद कर लेंगे तो उसका अपोजिट बोल देंगे। जैसे कि हमारे पास देखिए कुछ वैल्यू हम कोई देख लेते हैं, जैसे सेक कॉस में देखिए, कॉस में अगर 1 है तो सेक का 1 है। अगर कॉस 30 डिग्री का √3/2 है तो इसको रेसिप्रोकल कर दिया गया है 2/√3 हो गया। और कॉस 45 है का 1/√2 है तो देखिए इसको क्या कर दिया गया है रेसिप्रोकल कर दिया गया, वो 2/√2/1, तो 1 से डिवाइड देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए कॉस 60 डिग्री है तो सेक का भी 2 हो गया, सेक का 2 हो गया, यानी 1/2 है तो 2 हो गया। तो यानी उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, किसका साइन का हो जाएगा कॉसेक का, कॉसेक रेसिप्रोकल, और कॉस का हो जाएगा सेक, और टेन का क्या हो जाएगा कॉट रेसिप्रोकल। अब ये कुछ फार्मूला है, देखिए साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, उसका अपोजिट कॉसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा होता है तो सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा लिख सकते हैं तो कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा लिख सकते हैं। चलिए आगे, अब ये दो और इंपॉर्टेंट फार्मूला है। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, ठीक, साइन बाई कॉस होता है, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा बाई साइन थीटा। अगर थीटा ये ले रहे हैं तो
अगर इसके लिए दोनों अगर थीटा अलग अलग लेंगे तो हमारा वैल्यू भी फॉर्मूला सेम नहीं होगा। चलिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए 8.3 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूले है उसको हम लोग याद कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर को 1/cos थीटा होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा होता है, cos थीटा बराबर इक्वल टू 1/sec थीटा होता है, sec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, और tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा होता है, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। अब पिछले वीडियो में भी फार्मूला एंगल जब बता रहे थे उसमें भी ये फार्मूले कुछ बताए थे। और अब जो 8.2 और 8.3 और 8.4 जो है स्टार्ट बनाने से पहले इन जो फार्मूला बताने जा रहे हैं उस फार्मूला का बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि और इस फार्मूला को आप जितनी बार पढ़कर याद करना चाहते हैं कर सकते हैं, और जितना जल्दी याद हो जाए उतना ज़्यादा फायदा होगा फार्मूला। अब देखिए tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा होता है, cot थीटा बराबर cos थीटा बाई sin थीटा होता है। इस फार्मूला का हमने इस्तेमाल करके भी बताया था, नहीं अगर नहीं जानते तो फिर से एक बार देख लीजिए, जिससे कि हम cot थीटा बराबर, अगर हम इसको cot थीटा इक्वल टू कैसे आता है, अगर cos थीटा बराबर हमारे पास क्या है b/h होता है, ठीक। उसी तरह से हमारे पास sin थीटा बराबर क्या होता है p/h। तो देखिए ए से एस कटेगा तो क्या हमारा सॉरी 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 सॉरी, अगर एच है, ठीक, इसको b/h है, cos थीटा बराबर b/h होता है, b/h। और तो हमारे पास क्या बचा b/p बचा, तो हमारा क्या हो गया cot थीटा बराबर हो गया। उसी तरह से sin थीटा, उसी तरह से tan थीटा, नहीं सभी का हम इस प्रयोग करके हम देख सकते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, जैसे साइन 90 माइनस ए यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल को हम घटाते हैं तो हमारा एंगल, जो एंगल घटाते हैं एंगल वही रहता, जो घटाएंगे हमारे पास वो एंगल हमारे पास वही रहता, लेकिन उसका जो साइन क्या चीज़ में हो जाता है कॉस में चेंज हो जाता है, ठीक। उसी तरह से tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, यानी हम यहाँ पर थीटा भी कर सकते हैं, अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो क्या हमारे पास हो जाएगा कॉस 90 कॉस थीटा हो जाएगा, सॉरी कॉस थीटा हो जाएगा। और tan 90 माइनस थीटा करते हैं, हम tan 90 माइनस थीटा करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा कॉट थीटा, यानी जो एंगल हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे वही हमारा एंगल होगा बस, और उसका tan का अपोजिट क्या हो जाएगा कॉट में हो जाएगा। और सेक 90 माइनस थीटा जब हम करते हैं, सेक 90 माइनस थीटा करते हैं क्या करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब आइए उसके कॉस 90 माइनस जब थीटा हम करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा साइन थीटा हमारा हो जाएगा। ये फार्मूला कृपया कर याद कर लें। और कॉट 90 माइनस थीटा जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेन थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। ये थे 6 फार्मूले, 6 फार्मूले हमें किन्हीं भी हालत में को याद करना होगा। उसके बाद आइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है हमारे पास फार्मूला। अभी इसको कैसे करें कि हमारे पास 1 आएगा, तो देखिए एक हम इस्तेमाल करके देखते हैं, बाकी अपने खुद से करें। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं प्लस साइन थीटा इक्वल, इसको इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल टू हमारे पास 1 है। तो देखिए p/h² प्लस इतना, अगर इसके जगह पर वैल्यू रखेंगे तो हमें साफ पता चल जाएगा। तो देखिए अगर b/² प्लस p² प्लस h² इक्वल h², तो b² प्लस p² इक्वल टू एलसीएम लेके माध्यम से इतना आया। अब इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देखिए b² प्लस p² इक्वल टू h², अगर हमारा अगर एच यहाँ पर जो भी आएगा वैल्यू इसके दोनों का सम के बराबर हो गया, यानी अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, h4 है तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, नहीं दोनों क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से सभी को हम एंगल का मान रख के बना कर देख सकते हैं। तो आइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसी को पलट दिया उसे 3 फार्मूले बनाए जाते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब आइए हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो उसी को फिर उससे भी 3 फार्मूले बनाए जाते हैं। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। देखिए अगर ये है, इस टेन थीटा को हम इधर लेके चले आएंगे तो हाँ प्लस माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो नहीं सेक स्क्वायर थीटा हो गया। और उसी तरह से इसको क्या किया हम
इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके चले आए, तो क्या हमारा माइनस में हो गया। अब आइए कॉसेक, एक है कॉट का और कॉसेक का फॉर्म। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 प्लस, उसी को हम क्या किए, चेंज किए। क्या किए, कॉट को उधर लेके, कॉट को हमने क्या किया, इस साइड ले आए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि माइनस में था, पॉजिटिव में। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। और फिर हमने क्या किया, कॉसेक स्क्वायर थीटा को यही रहने दिया, कॉट स्क्वायर थीटा को उस साइड ले गया लेफ्ट साइड में, और 1 को राइट साइड में ले आया, तो हमारा क्या हो गया, 1 पॉजिटिव में, तो इधर आ गया, तो माइनस में हो गया, नेगेटिव में। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब आइए हम कुछ क्वेश्चन है 8.3 के इस वीडियो में हम कुछ सॉल्व कर देते हैं।